जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, अगर तुम उसे ध्यान से देखो तो सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। बताओ थर्ड का कौन सा पार्ट बताऊं मैं? 1 2 3 4 5, 5 पार्ट है ना? 5 में से कौन सा पार्ट को बता दूं? जो ज्यादा थर्ड डिफिकल्ट लगे पार्ट वही भैया। बोलना। थर्ड पार्ट बस? ये डिफिकल्ट है? हाँ। अरे थर्ड डिफिकल्ट नहीं है पागलो। फिर बताता हूँ 5 नंबर। दोनों बता दो? चलो बताओ। दोनों बताता हूँ। थर्ड देखो, थर्ड में आपसे क्या कह रहा है? थर्ड तो बहुत सिंपल है। पहले एक बार जो आपको दे रखा है उसे बना लो। 5 कॉमा बॉक्स, फिर से एक और बॉक्स, उसके बाद क्या है? 9 मिक्स फ्रैक्शन 1/2। 9 मिक्स फ्रैक्शन 1/2। हम्म। और आपसे क्या कह रहा है कि जो भी बॉक्स नीचे जो दिया गया है वो सब कुछ एपी में है, ऑलरेडी एपी में है। पहले बोल चुका है ये कि ऑल दिस टर्म्स आर इन एपी। सारे के सारे क्या है? एपी के अंदर है ना गुड़िया? हम्म। ठीक है, चलो। तो जब ये एपी में है तो कंफर्म पहले तो काउंटिंग करके देख लो। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें? 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 4 है ना? बात समझ में आ रही है गुड़िया वर्षा? हाँ भैया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ लिखता हूँ हेयर A1 जो है वो 5 है। A2 कितना है? नहीं पता। A3 कितना है? नहीं पता, है ना? A4 कितना है? ये पता हम्म। है। A4 कितना है? 9 मिक्स फ्रैक्शन 1/2 है, ये पता आपको। ठीक है ना? हाँ वर्षा, हाँ भैया। नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो गुड़िया। आपको हाँ। इसमें से एक इसका फॉर्मूला पता है, तो हर एक का फॉर्मूला पता है। A1 के लिए तो A ही होता है, कोई फॉर्मूला होता नहीं है। यानी बचा आपके पास A4। यानी आप लिखोगे क्या यहाँ पे कि वी नो दैट A4 इक्वल टू क्या होता है? A प्लस 4 - 1 इंटू डी होता है क्या वर्षा हाँ जी? भैया। फॉर्मूला यही पढ़ा था ना कल? A प्लस, मतलब एन का जो हम्म। फॉर्मूला आपने पढ़ा था वही तो है ये। एन इक्वल टू क्या होता है? एन इक्वल टू होता है A प्लस हाँ भैया। n - 1 इंटू डी। N-1D। जहां पे n था वहां पे 4 हो गया। ये सॉल्व कर लो अब इसे। तो A4 की वैल्यू आपको पता है 9 मिक्स फ्रैक्शन 1/2। यू कैन राइट दिस ऑल्सो। क्या लिख सकते हो बताओ तो? 19/2 लिख सकते हो क्या? हाँ भैया। ठीक है ना? और A की वैल्यू कितनी है? 5 है। A की वैल्यू कितना है? 5 है। प्लस इसको मल्टीप्लाई माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। मल्टीप्लाई बाई डी, यानी कि 3D। ठीक है, यहां से डी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी क्या? अब यहां पे लिखना पड़ेगा कि लेट दी कॉमन डिफरेंस इज डी। ठीक है, आपको ये बताना पड़ेगा क्योंकि आपने डी तो कहीं डिफाइन नहीं किया ना कि डी है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाके आप इसे लिख पाओगे। अब आप इसे सॉल्व कर दो। डी की वैल्यू निकालनी है, नहीं निकाल सकते क्या? ये हो जाएगा 3D। निकाल। ये देखो, ये 3D जैसा है वैसे रह गया, ये माइनस चला गया इधर, यानी कि 19 - 19/2 - 5। सॉल्व करो इसे फटाफट। 3D इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 गुना 10, यानी हो जाएगा 9/2। ठीक है ना? और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि नीचे 3 हो जाएगा। इसको हटा देते हैं। एक बार में सारा काम कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है? आप एक दो लाइन बढ़ा लेना। ठीक है ना? 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9। यहाँ डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 3/2। डी का मान निकल गया, डी की वैल्यू निकल गई। हाँ वर्षा, तो अगर तुम्हें डी निकल गया तो एक बात बताओ, A2 और A3 नहीं निकाल सकते क्या? नाउ A2 कितना होता है? A प्लस डी ही तो होता है। हाँ भैया। A2 क्या होता है? A प्लस डी होता है। और A की वैल्यू कितनी है हमारे पास है? तो A है 5 और D कितना है आपके पास? 3/2।
2 2/2 कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लो इसे, 13/2 हो जाएगा सॉल्व करने पे, पता है ना? हाँ ठीक है। और वैसे ही हमारे पास A3 नहीं पता था, A3 भी पता कर लो, क्या होगा वो, A+3 - 1 इंटू डी, यानी A+2D हो जाएगा क्या? नहीं समझ में आ रहा? आ गया। जल्दी बोला करो फिर। और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, 5 है, प्लस 2 हाँ मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3/2 क्या बच गया आपके पास, 2 से 2 5 कटेगा। + 3 8 हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये आपके आंसर हो गए, बताओ। A2 निकालना था, ये भी निकल गया, और A3 निकालना था, वो भी निकल गया। कोई डाउट है? नहीं गया। आसान है ना? चलो, अब इसके बाद जो इसका 5th क्वेश्चन है वो भी देख लो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फॉर फास्ट वर्किंग। चलो, इसका क्वेश्चन हम 5 देखते हैं। 5 क्या दे रखा है 5 में? 5 में भी 58 और 22। 5 में दे रखा है आपके पास, पहले तो बॉक्स बना रखा है, ठीक है, फिर दे रखा है 38, फिर आपके पास 3 बॉक्सेज बना रखे हैं, ठीक है, और फिर दे रखा है -22। आपको पहले ही बोल दिया गया है कि ये एपी में है, ठीक है ना? तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि लेट द कॉमन डिफरेंस एज डी। कॉमन डिफरेंस कितना मान लिया आपने, डी मान लिया, ठीक है ना? पहले ही कंफर्म कर लेते हो आप कि आपने जो कॉमन डिफरेंस माना है डी माना है, क्योंकि जहां पे डी लिखोगे उसका मतलब कॉमन डिफरेंस होगा। जब यहाँ पे जो गिवन है उसको देख लो, तो आपको क्या क्या गिवन है, A1 गिवन नहीं है, A1 गिवन नहीं है, A2 गिवन है क्या, 38, A2 कितना है, 38 है ना वर्षा? हाँ भैया। A3 क्या है, A3 कितना दे रखा है आपके पास, कुछ नहीं है, यानी क्वेश्चन मार्क। A4 क्या है, हाँ क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं। A5 क्या है, क्वेश्चन मार्क। लेकिन A6 गिवन है क्या, -22, -22। ठीक है ना? तो जो जो गिवन है उसका फॉर्मूला अप्लाई कर लो, ठीक है ना? आप यहां पहले लिख लो कि वी नो दैट कि an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + n - 1 इंटू डी। ये होता है ना फॉर्मूला, a + n - 1 इंटू डी। यानी कि अगर हम A2 निकालना चाहेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, A2 क्या हो जाएगा, नाउ A2 क्या हो जाएगा, a + d होगा, ठीक है? अब इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा आपके पास, a + d का मतलब क्या होगा, a प्लस, आप चाहो जैसे कर रहे हो, 30, इसको 38 लिखना है 38 लिख लो, और यहाँ पे है a + d, a मतलब पहला टर्म, ठीक है ना? आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो अपने तरीके से, अगर आपको ऐसे लगता है कि a + d हम ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे है वैसे भी रहने दे सकते हो। ये आपके पास क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गया ना, ठीक है? फिर लिखो एंड जो गिवन है, फिर से दूसरा कौन सा गिवन है, A6 गिवन है, A6 इक्वल टू क्या होगा, a + 5d होगा क्या वर्षा, a + 5d होगा, हाँ भैया। ठीक है ना? हाँ आप या तो ऐसे लिख लो या तो आप चेंज करके लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A6 की वैल्यू कितनी है, -22 है, इक्वल टू a + 5d, और यू कैन राइट a + 5d इक्वल टू -22। ये बस मैं आपको समझने के लिए लिख रहा हूं कि आप ज्यादा फेमिलियर हो वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में लिख के, ठीक है ना? अब यहाँ ध्यान से देखो, जैसे आप पढ़े थे, आपने पढ़ा था ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पढ़ा था ना?
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें अगर कहीं पे x प्लस वाई की वैल्यू हमको गिवन होती थी और x प्लस 2y की वैल्यू मान लो गिवन होती थी हमारे पास, तो इसको सोल्यूशन करने आता है ना आपको, बाय एलिमिनेशन मेथड और बाय अनदर मेथड। ठीक है, तो सबसे आसान तो यहाँ पे क्या है आपके पास, एलिमिनेशन मेथड है ना, क्योंकि दोनों में ए सेम है ना। तो क्या करोगे आप, यहाँ लिखोगे क्या कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर दो, फर्स्ट में से माइनस कर दो। क्या मिलेगा आपके पास, a प्लस डी इक्वल टू 38 है हमारे पास, ध्यान दो यहाँ पे। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, a प्लस 5d इक्वल क्या हो जाएगा, -22। ठीक है ना, माइनस कर लो इसे, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, इसे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, -4d, -4d। और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, 60 मिलेगा क्या, ठीक है ना। अब इस 4 से आप अगर इसे कैंसिल करते हो तो क्या मिलेगा, 4 से कट सकता है ना ये, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, यानी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -15 होगा। वर्षा, डी का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया डी की वैल्यू को। जब डी का वैल्यू आपको पता चल गया तो आप किसी भी एक इक्वेशन में यूज कर लो, चाहे इसे या इसे, तो आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है ना, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या मिलेगा, आपको पता है कि ये a प्लस डी इक्वल टू दे रखा है 38, जहां पे d की वैल्यू 15 है, यानी a माइनस 15 इक्वल हो जाएगा क्या, 38। यहां से a की वैल्यू क्या मिल जाएगी गुड़िया, वर्षा, ये -15 हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, हाँ प्लस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा, हाँ नहीं बताओगे, 53 मिलेगा, मिलेगा ना। ठीक है, तो ए और डी आपने निकाल लिया, जो बेसिक था वो आपने निकाल लिया। अब क्या बच गया आपके पास, ये तो निकल गया ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सो A1 क्या हो जाएगा, ए होगा दैट इज इक्वल टू 53 एंड ए, बाकी जो बचा उसको भी निकाल लो। A3 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ निकाल लेता हूँ आगे की तरफ, A3 निकालूंगा तो क्या मिलेगा, वो हो जाएगा a प्लस 2d। ठीक है, a का मतलब है 53 और 2d का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस में 2 माइनस 15 मल्टीप्लाई करेंगे d की जो वैल्यू है। हाँ वर्षा, ठीक है ना, तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 और इसको माइनस करेंगे 53 में से, तो क्या मिलेगा हमारे पास, 23 मिलेगा क्या। E4 की अगर हम बात करते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पे, a प्लस 3d मिलेगा, A4 भी तो चाहिए ना हमें, और a प्लस 3d का मतलब क्या हो जाएगा, 53 प्लस 3 इंटू -15, सॉल्व कर लो इसे, -15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्या मिलेगा 45 हो जाएगा। 45 इसमें माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, बताओ 8 मिलेगा क्या, भैया कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा। ठीक है ना वर्षा, भैया एक बार चेक कर लेना कोई मिस्टेक तो नहीं हो रखा है किसी नंबर वगैरह में।
ठीक है ना? कोई डाउट है वर्षा? नहीं भैया। ठीक है, एक और रह गया आपके पास A5, वो भी निकाल दो, ये निकाल लोगे? A5 रह गया ना, निकल जाएगा भैया। निकालोगे ना? कोई डाउट है इसमें? कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं भैया। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो 4 में आपसे क्या रखा है कि विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी, एपी आपको दे रखा है क्या है 3, 8, 13 और 18, 3, 8, 13, 18 डॉट 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 इज 78। मतलब विच टर्म ऑफ एपी, इस एपी का कोई टर्म जो है 78 हो, तो इसको हटा दो, इसको यहां लिखना सही नहीं है क्योंकि हमें पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा फिर उसके लिए। तो एपी आपको ये दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा टर्म जो है 78, सॉरी -7 नहीं, ठीक है 78 होगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले उसको लेट कर लो, जो है आपने लेट कर लिया कि लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी इज 78। मतलब कि an इक्वल टू 78, ठीक है ना? अब आपको पता है यहाँ पे हेयर a इक्वल टू कितना है बताओ वर्षा? 3 है क्या? हाँ भैया। A3 है, ठीक है। A3 होने के बाद जो है B की यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। A2 कितना है आपके पास? 18 है। और A3 कितना है आपके पास? 13 है। A3 बोलो या A1, यहाँ पे A बोलो या A1 बोलो, बात एक ही होता है। यहाँ से हम D निकाल लेते हैं क्योंकि D तो चाहिए हमें, बिना D के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो D कितना होगा बताओ? आपको पता है कि ये AP है, पहले ही बोल रखा था AP है, तो हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं है। D क्या होगा हमारे पास? A2 माइनस A1, यानी कि 8 माइनस 3 क्या मिलेगा? 5। तो D की वैल्यू मिल गई आपको 5, ठीक है वर्षा? देखो ये ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैंने बोला था इसका कि nth टर्म जो है 78 है। nth टर्म क्या है? 78 है। यानी कि हो सकता है nth का मतलब, मान लो कि मैंने सेकंड टर्म बोला, तो सेकंड टर्म क्या है? 8 है यहाँ पे। वही तरह थर्ड टर्म क्या है? 13 है। फोर्थ टर्म क्या है? 18 है। उसी तरीके से nth टर्म जो है 78 है, यही मैंने माना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्कआउट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे नाउ ए एन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। समझ में आ रहा है वर्षा? हाँ भैया। ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू 78 है। ए की वैल्यू कितनी है पता है क्या आपको? ये रहा ना, 3 प्लस एन आपको नहीं पता है, और डी कितना है आपके पास? 5। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कोई प्रॉब्लम है इसमें? हाँ। नहीं भैया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना अभी, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा क्या? माइनस मैं डायरेक्ट माइनस कर दूं क्या? कर दो भैया। 75। 75, ठीक है ना? और क्या बच गया यहाँ पे? n माइनस 1 इंटू 5। अच्छा 5 से 5 ये 75 कैंसिल हो जाएगा क्या? 5 1 5, 5 5 हाँ 25, भैया। ठीक है ना? यानी क्या मिला आपको? आपको मिला n माइनस 1 इक्वल टू 15, और नाउ यू कैन राइट n इक्वल टू 15 प्लस 1, 16 कर दूं डायरेक्टली। हाँ भैया। नहीं समझ में आ रहा? आया है भैया। यानी कि n16 का मतलब क्या है? n16 का मतलब ये है कि इसका 16th टर्म जो होगा वो 78 होगा। तो आप लास्ट में लिख दो कि हेंस 16th टर्म ऑफ एपी या ऑफ गिवन एपी
एज 78। हमारी बात समझ में नहीं आया? कोई डाउट है? ऐसे सॉल्व तो करना है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं भैया। बना सकते हो? हाँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है आपको आगे भी पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा बदल के। ये जो है आपको क्या करेगा, डॉट 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 78 मानो मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, 78 लिख दिया, तो भी बात वही है, क्योंकि इसका nth टर्म क्या है, 78 है। इसका nth टर्म क्या है, 78 है। तभी तो आपने n की वैल्यू निकाल ली और आपको पता चलेगा कि ये कौन से नंबर पे आएगा, तो ये 16वें नंबर पे आएगा। तो 16वें नंबर पे आने का मतलब क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी विल बी 16। हाँ वर्षा, सुनाई दे रहा है? हाँ भैया। तो सुनो और बताओ मुझे, तो ये आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैंने यहाँ 78 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि nth टर्म इज 78, और इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ n you get 16, that means there are total number of 16 terms in this AP। इस AP में कितने टर्म्स हैं, 16 AP टर्म्स हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ तो भैया। इसका मतलब यह है कि अगर ऐसा टर्म आपको दिया गया हो या ऐसा एपी दिया गया हो, तो आपसे पूछा गया कि फाइंड द टर्म्स ऑफ एपी, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो? हाँ। नहीं पता कर सकते? अरे यही तो है, सामने दिखाई दे रहा है बच्चे। सेम कंडीशन फॉलो करना है। क्या करना है, सेम कंडीशन फॉलो करना है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके पास, 16 है, तो यहाँ पे क्या करोगे, बस लैंग्वेज चेंज कर दोगे। 16 टर्म्स ऑफ गिवन एपी लिखने के बदले आप लिखोगे देयर आर 16 टर्म्स इन द गिवन एपी, देयर आर 16 टर्म्स इन द गिवन एपी। कोई डाउट है? नहीं। यही तो है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 जो है यही है आपके पास, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। जो भी एपी दिया गया है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता करने हैं, यानी आपको जो दिया गया है वैसे पता कर लेना है। क्या पता नहीं कर सकते, बस यहाँ लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा, बाकी सब तो सेम ही है। आप यहाँ पे भी चेंज कर लेना कि यहाँ पे nth टर्म ऑफ एपी लिखने के बदले आप लिखोगे लेट n टर्म्स, क्या लिखोगे, लेट n टर्म्स आर इन द गिवन एपी। ठीक है ना, केवल n टर्म, nth नहीं लिखोगे, n लिखोगे। ठीक है, n टर्म्स आर इन द गिवन एपी, और फिर बाकी आप इसे, और ये क्या होगा, जब n टर्म होगा तो वो उसको बोलेंगे हम लास्ट टर्म। जो हमारा 78 होगा वो क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। लास्ट टर्म को an से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता ही है ना। कोई प्रॉब्लम है? नहीं भैया। नहीं। आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, तो बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। हाँ भैया, इसमें बस आगे लिख दिया इस टर्म को, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेम है आपके पास, आपसे कह रहा है कि वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का ये टर्म है या नहीं है। तो क्या करोगे, आप इसे एज इट इज लेट कर लोगे कि लेट nth टर्म ऑफ द एपी इज -150, और फिर आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे। यहाँ पे बस आपको ये देखना पड़ेगा कि जो n है हमारा, जो यहाँ पे n है, n का कंडीशन क्या होना चाहिए कि n इज ऑलवेज, एक तो होना चाहिए पॉजिटिव, क्या होना चाहिए गुड़िया, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना, फिलहाल के लिए। साथ 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 आप क्या कह सकते हो, होल नंबर होना चाहिए। हाँ वर्षा, समझ में आ रहा है? क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अगर ये होल नंबर है तभी जाके पॉसिबल है, अगर डेसिमल में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। आ रही बात समझ में? हाँ भैया। ठीक है, तो आपको इस पे ध्यान रखना है कि n की वैल्यू क्या आ रही है। अगर n की वैल्यू माइनस में आ जाती है या फ्रैक्शन में आ जाती है तो पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम पॉसिबल नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन तो आना नहीं चाहिए किसी भी हालत में।
ठीक है। फिलहाल जो है अगर हम माइनस की बात करते हैं तो माइनस पॉसिबल हो भी जाता है। माइनस का मतलब होता है जहां से आप बात कर रहे थे ना, इसके पीछे, मतलब माइनस का मतलब होता है इसके बैक साइड में, इसके इसके जैसे यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें 5 आपने ऐड किया तो आपको 8 मिला, 5 ऐड किया तो 8 मिला, तो 5 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा ना। ठीक है। तो जब रिवर्स जाते हैं तो एन की वैल्यू माइनस हो जाती है, लेकिन फिलहाल जो है आपके सिलेबस में माइनस वाली बात नहीं की गई है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि एन नेगेटिव नहीं होगा, हर समय पॉजिटिव होगा और साथ में होल नंबर होगा। जबकि एन नेगेटिव भी कभी कभी एक्सेप्टेबल होता है, वो आगे देखा जाएगा कभी मिला तो। ठीक है, फिलहाल तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन एन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ये याद रखना आप। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं भैया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है आपको, क्या है ऐसा क्वेश्चन? आपसे कह रहा है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन कितना है, 50। ठीक है, जो बोला वो आपने लिख लिया कि नंबर ऑफ टर्म्स बोला गया है 50, तो 50 आपने लिख लिया। करेक्ट। इन विच थर्ड टर्म इज 12, यानी कि थर्ड टर्म की बात की जा रही है, जिसको हम E3 बोलते हैं, वो दे रखा है 12। क्या दे रखा है, 12 दे रखा है वर्षा, है ना, गिवन है ना। और क्या है, एंड द लास्ट टर्म क्या दे रखा है, लास्ट टर्म को हम एल बोलते हैं जनरली। ठीक है, ये दे रखा है 106, और आपसे कह रहा है फाइंड 29th टर्म। ये 29 जो है आपको फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, जो जो गिवन है उसके हिसाब से हम चलते हैं पहले। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हेयर A3 इक्वल टू 12 है। A3 कितना है, 12 है ना वर्षा। तो क्या मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, मतलब A3 का मतलब क्या है हमारे पास, A प्लस 2D, A प्लस 2D इक्वल टू 12 होगा क्या? नहीं बोलेंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, एंड L की वैल्यू आपको पता है 106, और L का मतलब तो AN होता है 106। एन का मतलब लास्ट टर्म, हम किसकी बात कर रहे हैं, लास्ट टर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो लास्ट टर्म का मतलब 50वां टर्म होगा, 5th टर्म होगा। ठीक है ना, जो 50th टर्म है वो 50th टर्म की बात की जाएगी, यानी कि A50 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो मैं काम करता हूं, इसको A50 कर लेता हूं डायरेक्टली, थोड़ा लाइन बच जाएगा आपका। ठीक है ना, A50 हो जाएगा क्या वर्षा? हाँ भैया। और A50 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 49D लिख सकता हूं क्या मैं इसको? हाँ। इसको मैंने इक्वेशन सेकंड मान लिया और ये इक्वेशन फर्स्ट है। आपको पता है सबसे सिंपल सा तरीका है कि एक और जो है रिमूव कर दो। एक और रिमूव कैसे करोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन ए। तो क्या करोगे, सेकंड और सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से माइनस कर लो, A प्लस 2D इक्वल है 12, और यहाँ पे क्या है A प्लस 49D इक्वल है कितना 106, माइनस माइनस माइनस। ठीक है ना, क्या करेंगे, सॉल्व कर लो इसे। ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया यहाँ पे, -47 बचेगा क्या, D इक्वल क्या मिलेगा यहाँ पे -1, 12 माइनस करो, इससे क्या मिलेगा वर्षा, 12 माइनस करेंगे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा या 94 मिलेगा, 94 मिलेगा ना। ठीक है, सॉल्व कर दो फिर इसको। D इक्वल टू क्या हो जाएगा, -94 डिवाइड बाई -47, और आई थिंक ये 2 बार में कट जाएगा क्या,
तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस में 2 आ गया, डी का वैल्यू क्या आ गया, प्लस में 2। हाँ वर्षा, ठीक है। तो जब डी की वैल्यू आपको मिल गई, हाँ, तो डी की वैल्यू को मिलने के बाद क्या करोगे आप, किसी भी इक्वेशन में पुट अप कर लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या मिलेगा आपके पास, ए प्लस, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है, ए प्लस 2d है, और डी की वैल्यू आपको पता है कि 2 है, तो उसको 2 रख लो, फिर डायरेक्टली 12 क्या मिलेगा ए की वैल्यू, तो 12 माइनस 4 इट बिकम 3। ठीक है ना, नहीं समझ में आया, समझ में आ रहा है। तो ए मिल गया, डी मिल गया, क्या बचा था आपको, क्या निकालना था, A29, वो नहीं निकाल सकते, निकल जाएगा। A29 क्या होगा, ए प्लस 28d होगा ना, हाँ। A29 क्या होगा, ए प्लस 28d होगा। ए का मतलब कितना है 3, प्लस 28 का मतलब कितना है, सॉरी 28 मल्टीप्लाई बाई डी का मतलब कितना है 2, मल्टीप्लाई कर दो इसे, कितना हो जाएगा, नहीं बताओगे, जल्दी बताओ, 3 प्लस कितना हो जाएगा 54, 56, 6 होगा 56, तो ये क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा क्या आंसर। हाँ। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, बस। कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं भैया। बन जाएगा, मतलब बन तो गया, आगे क्वेश्चन बनेंगे ऐसे। हाँ भैया। एक मिनट यार, ये 3 कहाँ से आया, 8 आएगा ना, हाँ। लड़की सो रही है, बताना चाहिए ना, सॉल्व करने क्या मिलेगा, 64 हो जाएगा, ये होगा आंसर। बहुत पिटेगी तू, समझ गई, अच्छा। तो झटके से देखा मैंने। चलो कोई डाउट है इसमें, नहीं भैया। तो बाकी क्वेश्चन बनाओगे ऐसे, या और कोई क्वेश्चन बनाओ। हाँ भैया बना। हाँ, बाकी क्वेश्चन बताऊं आगे, कि आगे आप बना के लाओगे फिर मैं बताऊंगा। बना के लाएंगे तो बता देना भैया। ठीक है, तो ट्राई करना है कम से कम 15 तक क्वेश्चन आपसे बन जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन भी क्यों छोड़े भैया। अच्छा, एक क्वेश्चन क्यों छोड़े, एक क्वेश्चन कहाँ है यार, नहीं नहीं नहीं, आगे है आगे है आगे है भैया। 20 क्वेश्चन है, चलो 15 तक नहीं, कम से कम 16 तक ट्राई कर लेना। चलो